देखिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण। हम आज विशेषण पर चर्चा करेंगे कि विशेषण क्या है। ठीक है, समझ रहे नहीं? यहाँ पर देखिए हमने एक सेंटेंस लिखा है। क्या लिखा है? सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य बोलते हैं, मालूम है? यस सर। अच्छा, वाक्य किसको कहते हैं? वाक्य जो होता है शब्दों का समूह होता है, और शब्दों के समूह होने के साथ साथ उसका कोई महत्व हो या कोई भाव हो। अगर भाव नहीं है तो वह शब्द नहीं है। जैसे देखिए हम बिफोर में थोड़ा चर्चा करते हैं। राम एक सुंदर लड़का है। जिसके नहीं समझ में सुन लीजिएगा। राम एक सुंदर लड़का है, हमने हिंदी में लिखा है, आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, आसानी से समझ में आए इसलिए हमने हिंदी लिखा है। या हम इसका अनुवाद कर देते हैं, क्या आ जाएगा? राम इज अ। अब देखिए यहाँ पर सुंदर है, सुंदर के लिए हम हैंडसम और ब्यूटीफुल दोनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन ब्यूटीफुल लड़कियों के लिए होता है, यानी फेमिनिन जेंडर के लिए, और पुरुषों के लिए हैंडसम होता है। क्या होता है? हैंडसम। इस साइड हैंडसम रहेगा और इस साइड क्या रहेगा? ब्यूटीफुल। राम इज अ हैंडसम बॉय। ठीक है, ये हमारा क्या है? अगर हम इसका अर्थ निकाल रहे हैं तो अर्थ ये हो रहा है ना? अर्थ यही हो रहा है ना? यस सर। आज इसका हमने अनुवाद किया है तो अनुवाद ये हो रहा है। अगर इसी को हम बिगाड़ दें, जैसे लिख दें हैंडसम इज राम बॉय। अब इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। समझ रहा नहीं? yes, जो कि जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसका ऑर्डर ये होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं वर्ब। क्या लिखते हैं? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, मान लो ऑब्जेक्ट नहीं है तो नाउन लिख दोगे या एडजेक्टिव लिख दोगे। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा ETC। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। फिर उसके बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अगर नहीं है तो नाउन या एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या आ जाएगा? नाउन या एडजेक्टिव। उसके बाद जो बचेगा सब कर देना है। समझ में आया? यही क्रम होता है। अब देखिए सब्जेक्ट किसको कहते हैं? सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बोलते हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता मतलब कार्य करने वाला। कर्ता मतलब जो कार्य करेगा वही क्या कहलाएगा? कर्ता। तो कर्ता कोई आदमी ही होगा ना? तो यहाँ पर कर्ता मान लो आपका राम हो गया। क्या हो गया? राम। कर्ता के बाद क्रिया होगी। कर्ता के बाद क्या होगी? क्रिया। क्रिया इसमें अच्छा देखो इसमें पहचानो क्रिया। ये है क्रिया? नहीं है। ये भी नहीं है। ये नहीं है। ये क्या है? है की अंग्रेजी क्या होती है? इज। है की अंग्रेजी क्या होती है? इज। आपकी क्या हो जाएगी? वर्ब। क्या हो जाएगी? वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं। हो गया? अब हमने सबसे पहले क्या लिखा? सब्जेक्ट यानी राम। राम के बाद क्या लिखा? इज के बाद क्या लिखा? ए के बाद क्या है? उसके बाद फिर वर्ब। ये क्रम है ना? ये क्रम मिल रहा है। राम सब्जेक्ट हो गया, इज आपका वर्ब हो गया। अब ये क्या हुआ? आर्टिकल हुआ। और हैंडसम आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्या हो गया? हुआ ना? उसके बाद बाकी और छूट रहा है।
लेकिन इसमें क्रम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसमें क्रम मिल रहा है। जब नहीं मिल रहा है तो वह सब्जेक्ट वह सेंटेंस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। सेंटेंस की यही है बनावट, इसी पर आपका होना चाहिए। अगर इस पर नहीं है तो नहीं है। यह है राम इज हैंडसम, वो है कि नहीं है? ये वाला है? तो ये सेंटेंस है? नहीं है। ये सेंटेंस ये वाला आपका समझ में आया? तो सेंटेंस किसको कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ which has a complete sense, which has a complete sense। लिखो मत, हम बताएंगे, पहले आप जो बता रहे हैं, ठीक है? A group of words, group of which has a complete sense। क्या होता है complete sense? यानी पूरा भाव निकले। पूरा भाव क्या निकले? पूरा भाव निकले। अगर पूरा भाव नहीं निकल रहा है तो वह सेंटेंस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका भाव नहीं निकल रहा है, इसका भाव निकल रहा है, ये आपका सेंटेंस हुआ। ठीक है, अब आप इस पर आ जाइए। ठीक है, राम इज अ फैट बॉय। ठीक, यह आपका क्या हुआ? नाउन हुआ। क्या हो गया? नाउन। यह आपका क्या हुआ? वर्ब, हमने बताया था। यह आपका क्या हुआ? आर्टिकल। अब ये फैट आपका क्या हुआ? एडजेक्टिव। क्या हुआ? एडजेक्टिव। ये आपका क्या हुआ? नाउन ही होती है। ठीक है, अब देखिए एडजेक्टिव यानी फैट। एडजेक्टिव कहते किसको हैं? आपको यही जानना है। एडजेक्टिव किसको कहते हैं? किसी की विशेषता बताई जाए। किसी की क्या बताई जाए? विशेषता। जैसे कहा जाए कि राम एक लंबा लड़का है, तो राम की विशेषता क्या है? लंबा। ये आपकी कुर्सी है ना, कुर्सी की विशेषता क्या है? किस कलर में है? ऑरेंज में है ना। तो कुर्सी की विशेषता क्या है? ऑरेंज। जैसे आपका धान होता है, क्या होता है? धान को हिंदी में पैडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैडी हरा होता है। क्या होता है? हरा। तो धान की विशेषता क्या है? हरा ना। और हरा नहीं। ये क्या है आपकी? ये आपका डस्टर है। डस्टर कैसे है? सफेद है। तो डस्टर की विशेषता क्या है? सफेद है। ये आपका बोर्ड है ना, बोर्ड कैसे है? काला। तो बोर्ड की विशेषता क्या है? ये आपका पेपर है, कागज है ना, कागज कैसे है? व्हाइट में है ना। तो कागज की विशेषता क्या है? तो व्हाइट आपका क्या हुआ? व्हाइट आपका क्या हुआ? एडजेक्टिव। क्या हुआ? ठीक है, जैसे वो टिफिन है, खाने वाली टिफिन उधर करो। खाने वाली टिफिन क्या है? हरी है ना, हमारा नहीं। किसी की विशेषता बताई जाए, जैसे हमारे हाथ में क्या है? घड़ी है। घड़ी कैसे है? गोल्डन। इसकी विशेषता क्या है? गोल्डन। तो गोल्डन क्या हुआ? एडजेक्टिव। क्या हुआ? ठीक है, जैसे चाक कैसे है? तो व्हाइट क्या हुआ? व्हाइट शब्द एडजेक्टिव। क्या हुआ? तो किसी की विशेषता बताई जाए, जैसे कुत्ता काला होता है, तो कुत्ते की विशेषता क्या है? काला क्या है? अब देखो, जैसे पेड़ है, पेड़ कैसे है? तो हरा क्या है? हरा क्या है? घर में जो तावा होता है, तवा जो काला होता है ना, तो काला शब्द क्या है? एडजेक्टिव है। काला शब्द क्या है? जैसे हमारे देखो यहाँ पर ही पेन है, पेन कैसे है? तो काली क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे मान लो रिया सुंदर है, तो रिया की विशेषता क्या है? तो सुंदर शब्द क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। रामू सुंदर है, तो यहाँ पर सुंदर के लिए हैंडसम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो हैंडसम क्या है? पेड़ लंबा होता है, जब लंबाई देखो 2 होती है,
एक तो जैसे आपकी सड़क होती है ना, एक पेड़ होता है जैसे बल्ली का पेड़ होता है ना, तो जब ऊपर नीचे लंबाई होगी तो वहाँ पर लंबा के लिए हम क्या लिखेंगे? टाल। क्या लिखेंगे? और सड़क जब लंबी होगी तो लांग। क्या बोलेंगे? अच्छा, कभी सुने हो कि सड़क टाल है? सुने हो? क्या बोलते हैं? लांग है। क्या बोलते हैं? लांग है। पेड़ लंबा है तो हम टाल बोलेंगे, ठीक है? तो दोनों चाहे टाल हो चाहे लांग हो, वह क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव। क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? तो एडजेक्टिव क्या करता है? विशेषता बताता है। क्या करता है? हमने जितने भी नाम लिया था वह सब क्या थे? नाउन थे। क्या थे? तो नाउन की जो विशेषता बताएगा उसको क्या बोलोगे? एडजेक्टिव। क्या बोलोगे? परिभाषा क्या बनेगी? जो शब्द नाउन की विशेषता बताए उसको क्या बोलोगे? एडजेक्टिव। क्या बोलोगे? अब देखो, नाउन के स्थान पर किसका प्रयोग होता है? प्रोनाउन का। नाउन के स्थान पर किसका प्रयोग होता है? तो नाउन की जब बता रहा है तो प्रोनाउन की भी बताएगा, है? तो नाउन और प्रोनाउन यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड। एडजेक्टिव इज अ वर्ड। क्योंकि एडजेक्टिव ए से शुरू हो रहा है, अ से, तो उसके पहले ए लगाओगे कि एन लगाओ। क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। नाउन और संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले को क्या बोलते हो? किसी को पूछना है? नाउन की विशेषता बतलाने वाले को क्या बोलोगे? प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले को? तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले को क्या बोलोगे? इससे कोई दिक्कत? एडजेक्टिव अगर पूछा जाता है कि भाई एडजेक्टिव क्या है, तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। अब जैसे दूध कैसे होता है? व्हाइट या सफेद, ठीक है? तो व्हाइट क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है ना? चावल कैसे होता है? तो व्हाइट क्या है? अच्छा, जो पका आम होता है किस कलर का होता है? तो पीला क्या है? चीनी कैसे होती है? व्हाइट होती है। तो व्हाइट क्या है? एडजेक्टिव। समझ में आया? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले को, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले को, किसी कोई दिक्कत? बस।